आप दूसरे दिन से भी काम पे कर रहे हो, नॉर्मली सब वर्किंग करो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ। और उसके बाद आपको जब रिजल्ट्स आना दिखना स्टार्ट हुआ तब आपको क्या फील होने लगा? मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना चालू हो गया। मैं सबसे मिलने लगा। मैं जैसे पहले पीछे हटता था कहीं आगे जाने से, तो मैं जाने लगा। काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है इसके अंदर। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है हमारे एक ओल्ड पेशेंट्स राहुल जी। और राहुल भाई का हमने अप्रोक्सीमेटली आज से 4-4.5 महीने पहले ट्रांसप्लांट किया था। यस सर। और करीबन राघव भाई की तब जो कंडीशन थी वो ग्रेड 3 और 4 के बीच की कंडीशन से 3 लेवल कंडीशन थी, जिसमें इतना लॉस हो चुका था। तो आज 4.5 महीने के बाद राघव भाई हमारे साथ फॉलोअप कंसल्टेशंस के लिए आए हैं। तो एग्जैक्टली राघव भाई की क्या कंडीशन है, कैसे उसको पूरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का, तो एक बार हम राघव भाई से पूरा डिटेलिंग में बात करते तो एग्जैक्टली पता चलेगा। तो राघव भाई, आपका जब हेयर फॉल था, बाल्डनेस था, तो वो कब से था? ये सर मुझे 21-22 ईयर से बार्डनेस था। 21-22 ईयर से बाल्डनेस था। तो मतलब उस टाइम पे आपने क्या कुछ मेडिसिन वगैरह ट्राई किया था? कुछ लिया था? कोई मेडिसिन ट्राई नहीं किया था। जैसे कि नॉर्मल जैसे लिक्विड वो तेल ऑयल वो सब आता था ना मार्केट में, वो सब मैं लगाता था। वो आप लेते रहते थे? लेकिन काफ़ी उससे इफेक्ट कुछ नहीं आ रहा था सर। ओके। नॉर्मली क्या होता है ना, ये सब चीज़ तब काम करती है जब इनिशियल लेवल का होता है, बट जब आपका गंजापन आ जाता है, जहाँ पे बाल्डनेस आती है, तो उस लेवल पे मेडिसिन या ऐसे नॉर्मल काम नहीं करता। तब थोड़ा सा कहीं शायद मेडिसिन भी कर सकते हो अगर बहुत इनिशियल स्टेज है। बट आपका ग्रेड 3 स्टेज था, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन क्लीन था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ भी हेयर नहीं था। तो वहाँ पे जब रूट ही नहीं होते तो रूट्स आने की पॉसिबिलिटीज नहीं हो बिल्कुल। तो फिर आपने कैसे ऐसे सोचा कि ट्रांसप्लांट करना चाहिए? आपको कैसे पता चला कि ट्रांसप्लांट इसका एक सॉल्यूशन है? सर कॉन्फिडेंस लेवल पे गिर रहा था धीरे धीरे, और ये हमारा जेनेटिक मेरे पापा को भी था। ओके। तो मैं आपके बड़े भाई को भी? मेरे बड़े भाई को भी है। तो मैंने सर्च किया तो फ्री हेयर ग्रो मुझे मिला। तो वहाँ पे सर्च किया? ये मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखा सर, काफ़ी अच्छा रिव्यू था, वो सब बढ़िया था। तो मैं यहाँ पे विजिट किया। क्यों ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा? मतलब मैं ये पूछना चाहता, आपको क्यों लगा कि ट्रांसप्लांट से आपका ये जो हेयर फॉल हो चुका है, बाल्डनेस आ चुकी है, वो रिकवर हो सकती है? इंस्टाग्राम पे आपके पेज को मैंने फॉलो किया था, उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला मुझे, और काफ़ी लोगों का मैंने उसमें कमेंट भी पढ़ा हुआ था, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट था सर। इसलिए मैं हेयर ट्रांसप्लांट की ओर आगे बढ़ा। ओके, फाइन। तो फिर आपने अप्रोक्सीमेटली आपने जैसे बताया वैसे आपका जनवरी में ट्रांसप्लांट किया था, और करीबन आपके 3370 ग्राफ इम्प्लांट हुए हैं। यस सर। तो सर्जरी के लिए आपके माइंड में क्या कोई डर था जो नॉर्मल पेशेंट्स को रहता है? मतलब हर पेशेंट को रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट जा रहे हैं हम, ब्रेन की नज़दीक है सर्जरी, कोई दिक्कत आ जाएगी, कोई साइड इफेक्ट होगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा जिससे ब्रेन को दिक्कत आएगी या परमानेंट हेडेक होगा? तो आपके माइंड में भी ऐसा कोई डर था क्या? ये सब था, लेकिन सर मैंने एक बार विजिट करने के बाद मेरा ये सब डर हट गया, निकल गया। मतलब आपने प्रॉपरली एक बार डॉक्टर से कंसल्ट किया तो आपको सारे डाउट था वो क्लियर हो गए? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे कंसल्ट के टाइम पे हम हमारे पेशेंट को बताते हैं, क्योंकि जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है ना, वो स्किन के लेयर मतलब चमड़ी के लेवल का काम है, उनके नीचे जाने का होता ही नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट आपके जो बाल रहते हैं वो चमड़ी के ऊपर होते हैं, और इसके नीचे स्किन के 7 लेयर, उसके बाद फैट, उसके बाद स्प्लैटिज्मा, उसके बाद हड्डी, और उसके अंदर ब्रेन है। तो वहाँ तक तो होने वाला नहीं है बिल्कुल। और हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा बता दूँ कि दुनिया की शायद ऐसी पहली ऑपरेशन होगी जो पेशेंट खुद देख सकता है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। सही महसूस कर सकता है कि भाई कैसे ऑपरेशन हो रहा है। तो ऑपरेशन के दरमियान का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा? ऑपरेशन के दरमियान डॉक्टर ने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया था। कोई सिंगल दर्द नहीं होता इसके अंदर, सर्जरी के अंदर कोई घबराने की बात नहीं है। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ आपके सामने। बिल्कुल। 5 महीने के बाद आपके सामने खड़े हुए हैं, और वो भी एक अच्छा लुक के साथ जो पूरा चेंज हो चुका है। सिर्फ 4.5 मंथ का ये रिजल्ट है। और हमने जो टेक्निक यूज की थी उसमें इम्प्लांट थेरेपी, जो हमारा इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हम अदर नेम से सफेरेफी भी बोल सकते हैं। तो इस टेक्निक में ये बेनिफिट रहता है कि शेडिंग फेज नहीं आता है, बराबर? तो आपका ट्रांसप्लांट के बाद के दरमियान का आपको कोई दिक्कत, कोई पेन या कोई भी
कर जाने के बाद, सर्जरी खत्म होने के बाद ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फील हुआ था? 1-2 दिन सिर भारी जैसा लगता है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। हाँ, और एनेस्थीसिया के वजह से थोड़ा लगता है। और आप नॉर्मल, आप 10-15 दिन के बाद रेस्ट करने के बाद आप ऑफिस भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके। बिल्कुल, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं, घर पे बैठे रहो, ना कुछ भी करने की जरूरत कोई आप दूसरे दिन से भी काम पे कर रहे हो, नॉर्मली सब वर्किंग करो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ। और उसके बाद आपको जब रिजल्ट्स आना दिखना स्टार्ट हुआ तब आपको क्या फील होने लगा? मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना चालू हो गया। मैं सबसे मिलने लगा। मैं जैसे पहले पीछे हटता था कहीं आगे जाने से, तो मैं जाने लगा। काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है इसके अंदर। मतलब एक ऐसा फील होता है कि हाँ, अब हमारे पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक यंग एज में जब बालनेस होती है तो उस बालनेस के कंडीशंस में जब हम कोई भी इंटरेक्शन करते हैं, सोशली हो या प्रोफेशनली हो, कोई भी लेवल पे, तो वहाँ पे ऐसा लगता है जो शायद हम बड़े लेवल नहीं आते, वो बोलते कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता कि भाई लुक मैटर करता है ना वहाँ पे, कि भाई इसका लुक सही नहीं है, बाल्ड है, तो लोग एक तरीके से टाना भी मारते हैं, वैसा तरीके का फील होता है। बट डेफिनेटली सर, जब ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब हेयर चले जाने के बाद वापस आ जाता है, तो वो जो कॉन्फिडेंट और वो जो खुशी रहती है वो एक अलग तरीके रहती है, जो मुझे अभी भी सामने दिख रही है राघव भाई के पास। यस सर। तो राघव भाई, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका सर्जरी के बारे में क्या रहेगा? अगर कोई पेशेंट है जिसको भी ऐसा ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं और उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब आप क्या कहना चाहोगे? ट्रांसप्लांट 100% बिल्कुल सेफ है, करना चाहिए? 100% सिक्योर है, आपको आना चाहिए। और सर्जरी में कोई भी डरने की बात नहीं है, सिंगल पेन नहीं है, बिल्कुल आप करा सकते हो। कोई सर्जरी है, ट्रांसप्लांट बहुत इजी सिंपल ट्रीटमेंट है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बेफिक्र आराम से करा सकते हो। और आपको भी एक अच्छा रिजल्ट जैसे राघव भाई को मिला है, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट हम आपको भी डिलीवर करेंगे। और आपका भी अगर इस तरीके से का कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको हेयर फॉल है, बाल्डनेस आ चुकी है, या आपको माइंड में कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हो हमारे क्लिनिक्स के आपके नज़दीक में जहाँ पे है, क्योंकि हमारे ऑल ओवर इंडियाज़ में 10 लोकेशन पे क्लिनिक है। तो आप आपके नज़दीक के लोकेशन पे जाके हमारे डॉक्टर्स को कंसल्ट करके आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज जो हमारे साथ राघव भाई है, हम उसका एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। आपने जो भी सुना हुआ है कि जैसे कोई साइड इफ़ेक्ट होती है, कैंसर, हेडेक होना, कोई दिक्कत आना, तो अगर एक अच्छी जगह से होता है तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। दूसरा मैं राघव भाई से पूछना चाहूँगा कि राघव भाई, आपकी सर्जरी हो रही थी तो क्या हमारे डॉक्टर्स ने आपका पूरा सर्जरी वर्क किया था, या हमारे डॉक्टर्स आपकी सर्जरी में फुल टाइम अवेलेबल थे? फुल टाइम अवेलेबल थे, सब सपोर्ट कर रहे थे मुझे, जो भी आगे स्टेप ले रहे थे वो सब मुझे बता रहे थे। पूरी प्रोसीजर आपको स्टेप वाइज किया जाते थे, हमारे डॉक्टर्स खुद पूरी सर्जरी में इन्वॉल्व थे, पूरे इन्वॉल्व थे सर। तो बस इस तरीके से अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप बिना हिचकिचाहट किए, डरे बिना आप बिल्कुल ट्रांसप्लांट करा सकते हो, और आपका जो खोया हुआ लुक है वो आप वापस ला सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।